हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एफएस के इस आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं आईआईटी जैम 2025 का पेपर एनालिसिस, वो भी पूरा डिटेल में। वो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट का देखेंगे कि कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप 2026 का प्रिपरेशन इस हिसाब से कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आखिरी तक बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में से लगभग 3 क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से पूछे गए हैं और एक एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड्स एंड इंटरेक्शन से एक, और एसिड, पीएच, बफर एंड सॉल्यूशन से एक। और मेटाबॉलिज्म से देखो मेटाबॉलिज्म से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो हमने इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप सभी को हेल्पफुल रहे होंगे। उसके बाद देखते हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी में से पूछा है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से एक सवाल, और साइटोस्केलेटन से नहीं आया है। द सेल साइकिल से एक, और मियोसिस और माइटोसिस से एक। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन बने हैं सेल बायोलॉजी से। और बायोकेमिस्ट्री में से 7 क्वेश्चन बने हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो मतलब सोचो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री आईआईटी जाम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में से ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए स्प्लाइसिंग से एक, और लैकोपेरॉन से एक। मतलब 2 क्वेश्चन पूछे गए मोलिकुलर बायोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है आईआईटी जैम के लिए। और उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सेल एंड ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस से एक, और प्रोग्राम डेथ सेल मतलब एपोप्टोसिस, एजिंग एंड सेनेसेंस से एक सवाल पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से एक ही सवाल आया है, वो भी प्लांट हार्मोन्स का। और एनिमल फिजियोलॉजी से भी अच्छे खासे सवाल बने हैं इस बार। 5 सवाल एनिमल बायोलॉजी से आया है, एनिमल फिजियोलॉजी से है। सर्कुलेटरी सिस्टम से 2, किडनी एंड फिल्ट्रेशन से एक, ब्रेन एंड न्यूरोफिजियोलॉजी से एक, और एंडोक्राइनोलॉजी से एक। एंडोक्राइनोलॉजी जब ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनिमल फिजियोलॉजी जब आप पढ़ते हो। एंडोक्राइनोलॉजी को स्किप मत करिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी स्किप मत करिए। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आईआईटी जाम के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से सिर्फ एक सवाल आया है, वो भी क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी से। वो फाइलोजेनेटिक ट्री वगैरह ये सब पूछे जाते हैं। फिर जेनेटिक्स से देखते हैं। जेनेटिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और मैपिंग ऑफ जीन से 2 सवाल बने हैं, और ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर से एक सवाल बना है। फिर इकोलॉजी। इकोलॉजी में लगभग सारे टॉपिक पे बना है, सिर्फ इकोलॉजी सक्सेशन पे नहीं बना, शायद वो भी बन जाएगा। मतलब इकोलॉजी भी एक अच्छी खासी यूनिट हो जाती है आईआईटी जैम के लिए। इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन बना है, वो भी हार्डी विनबर्ग इक्वेशन से बना है। और बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी से वायरस से एक बना है, द माइक्रोब से एक, और माइक्रोबियल ग्रोथ से 2 सवाल बने हैं, और एंटीबायोटिक से एक, और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से एक सवाल। मतलब यानी यहाँ से टोटल 4 और 2 6 सवाल बने हैं माइक्रोबायोलॉजी से। मतलब माइक्रोबायोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है आईआईटी जैम के लिए। जैसे बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वैसे माइक्रोबायोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद मेथड्स इन बायोलॉजी देखते हो। तो मेथड्स इन बायोलॉजी से लगभग रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड जेनेटिक एनालिसिस से 5 क्वेश्चन बने हैं। मतलब एक ही टॉपिक से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक पे भी 1 क्वेश्चन आया है। मतलब मेथड्स इन बायोलॉजी ये भी बहुत बड़ा वेटेज डालता है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से यूनिट आपको टारगेट करने हैं और किस तरह से टारगेट करना है। राइट, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस टॉपिक में से ज़्यादा सवाल पूछते हैं। उसके बाद देखते हैं केमिस्ट्री में से। तो केमिस्ट्री में से फंडामेंटल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री से 1 सवाल आया है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स से भी 2 सवाल आया है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 1, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड बफर से 1, और पीरियोडिसिटी से 2। फिर उसके बाद पीरियोडिसिटी से 2 आ गए हैं। फिर बायो इनऑर्गेनिक से 1, स्टीरियोकेमिस्ट्री से 1, इंटरमीडिएट मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन से 1, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से 1।
और मैथ्स की जब बात करते हैं तब हमें लिमिट से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, अलजेब्रा से एक, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पर आप। और फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स से 3 सवाल, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से 1 सवाल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी से 2 सवाल, और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर से 1 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लगभग मैं अभी बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी में जो जो यूनिट हमने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बने हैं। बायोकेमिस्ट्री के भी सेशन हुए, सेल बायोलॉजी के भी हुए, मेथड्स के भी हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। तो जो भी लोग IIT JAM 2026 या फिर गैट भी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो रियल एस्पिरेंट है, जो जिनको सच में लगता है कि हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और IIT जैसे बहुत इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट में से आपको अगर MSc करनी है तो आपको बहुत सुनहरा मौका है। जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कि उन्हें लगता है कि मुझे प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने जो भी बचा हुआ टाइम है लगभग 11 मंथ आपको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं चैम्पियंस बैच जो 17 मार्च से चालू होने वाला है IIT JAM 2026 के लिए भी और गैट बी के लिए भी। तो यहाँ पे हमें आपको ये होली के शुभ अवसर पर 70% ऑफ दे रहे इस बैच पे। सिर्फ आपको FS 70 ये प्रोमो कोड लगाना है और आप उस डिस्काउंट को पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये है हमारे टॉपर्स, ये हमारे अनमोल रतन। ये अनमोल रतन की जगह आपका भी फोटो लग सकता है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है इनसे भी ज़्यादा, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका फ़ोटो यहाँ पे लग जाए। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा, IFS के जो रिज़ल्ट है ना, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके देख लो, सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट, सबसे ज़्यादा टॉपर्स IFS से ही निकलते हैं, मार्क माय वर्ड। और आपको भी इन फ़ोटो में अपना फ़ोटो लगवाना है तो बस मेहनत कीजिए और अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए, आपके बड़े बड़े कॉलेजेस में नंबर लगना तय है। और हमारे फ्री ऐप पे जो IFAS प्रोवाइड करता है आपको, वहाँ पे मिल जाएंगे ऑल ईयर के PYQs, जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो PYQs के टेस्ट फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, और 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाएंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन के साथ आप एक खिलवाड़ करोगे, उनको देखोगे, आपका टॉपिक उतना ही अच्छा, कंसेप्ट उतने ही अच्छे बनते जाएंगे। आपको टीचर हैंडआउट्स मिलेंगे, जो भी हम यूट्यूब से पढ़ा थे उसके PDF आपको मिल जाएंगे ऐप पे, और उसके बाद आपको पेपर एनालिसिस मिलेगा और कट ऑफ भी मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, IFAS के ऐप डाउनलोड कर लो, जिनके पास भी नहीं अभी के अभी जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और आप ये फ्री में कंटेंट दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू।